तो हे गाइस, एनिमेक्स की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस टॉप 10 ईची के एनिमे की बात करेंगे और जिन्हें ईची का मतलब नहीं पता है तो गाइस मैं तुम्हें बता दूं, ईची रोमेंस से 2-3 लेवल ऊपर होता है। यानी इस एनिमे में तुम्हें रोमेंस के साथ साथ तुम्हें कुछ और भी देखने को मिलेगा। बस ऐसा नहीं है, सारे एनिमे ईची के सिवा कुछ और है ही नहीं। कुछ एनिमे बहुत ही अच्छा यूनिक प्लॉट भी है। सारे एनिमे में खुद भी देखे हैं क्योंकि मैं ईची का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसका गलत मतलब मत निकाल लेना। मुझे बस ईची एनिमे देखना पसंद है। बस में ये सारे एनिमे को देखने के बाद तुम्हारा रियल गर्ल्स में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक तुमने हमारे चैनल एनिमेजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। विदाउट फर्दर इंडिया वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे आता है कैफे टेरेस एडिस गॉडेस। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जो कि एक कैफे ओनर होता है। उस कैफे को 5 गॉडेस यानी लड़कियां मिलकर चलाती है कि उस कैफे का ओनर हमारा मेन एमसी ज्यादा पैसे कमाने के लिए टोक्यो चला जाता है। ये कैफे उसकी ग्रैंडमा का है। उसकी ग्रैंडमा की डेथ के बाद उसका हो जाता है। जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है उसके कैफे को 5 लड़कियां मिलकर चला रही होती हैं। तो उसे लड़कियों के साथ कैफे चलाने की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन बाद में सारी लड़कियां उसके साथ कैफे चलाने के लिए मान जाती हैं। वो सक्सेसफुली कैफे को रन करने लगते हैं। वैसे कुछ लड़कियां उसके प्यार में भी पड़ जाती है। इस एनिमे में तुम्हें ईची लेवल तो भर भर के देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। तुमने अब तक इस एनिमे को नहीं देखा है तो गाइस एक बार जरूर देख लेना। नंबर 9 पे था लेजेंडरी हीरो इज डेड। मतलब इस एनिमे का जैसा नाम है वैसे इसका प्लॉट है। एक लेजेंडरी हीरो जिसे आज तक कोई भी मार नहीं पाया, उसे मामूली सा फार्मर ट्रैप की मदद से फर्स्ट एपिसोड ही मार देता है। लेजेंडरी हीरो के मारने के बाद हमारा मेन एमसी टोका जब अपनी अगली सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है वो लेजेंडरी हीरो की बॉडी में आ गया है। फिर वो लेजेंडरी हीरो की असिस्टेंट यानी उसकी बैटल पार्टनर से मिलता है तो वो बोलती है उसने उसकी मैजिक की वजह से उसे लेजेंडरी हीरो की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया है। अपनी बॉडी में तभी वापस जा पाएगा जब वो सारे मॉन्स्टर को मार दे। वो अपनी बॉडी को वापस पाना चाहता है इसलिए वो सारे उसकी बात मान लेता है। पहले तो हमारे मेन एमसी को मॉन्स्टर को हराने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे जैसे इसका मारने लेवल इंक्रीज होता जाता है वो एक पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। ऐसे का मेन एमसी एक नंबर का परवेट है। मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को लड़कियों को उस तरह से देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब जब ये ईची एनिमे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नंबर 8 पर समन टू अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं बल्कि फैंटेसी वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में चला जाता है। तो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जाने के लिए पोर्टल खुलता है। हमारा मेन एमसी वापस अपने फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है। फैंटेसी वर्ल्ड में जाने के बाद वो देखता है कोई उसे याद ही नहीं होता है और फिर वो हमारा मेन एमसी सबको याद दिलाता है वही सेंसू है। मतलब वो जो उसका फैंटेसी वर्ल्ड में नाम होता है। एमसी वापस अपने एडवेंचर पर निकल जाता है। एनिमे का मेन एमसी का एम होता है एनिमे का एंटागोनिस्ट यानी इस एनिमे का मेल विनर को तोमर को हराना चाहता है क्योंकि उसने ही इसे फैंटेसी वर्ल्ड में मारा था। कैरेक्टर बहुत ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर है और ये काइंड ऑफ हारेम किंग भी है क्योंकि इससे लड़कियां बहुत ही आसानी से इम्प्रेस हो जाती हैं। कुछ तो इसके प्यार में भी पड़े और कुछ तो इससे प्यार भी करती हैं। एनिमे का प्लॉट बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तुमने अगर ये एनिमे को देखा है तो मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हें ये एनिमे कैसा लगा। नंबर 7 पे है मुन्सुको टेंसाई जॉबलेस रिकानेशन। इस एनिमे का मेन एमसी एक 36 ईयर ओल्ड मैन होता है जो कि एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है। एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाता है लेकिन उस फैंटेसी वर्ल्ड में एक बच्चा बन के आता है, लेकिन उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। अपने पिछले वर्ल्ड की कोई भी मेमोरीज को भूलता ही नहीं है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे कॉन्सेप्ट को जानता है और इसीलिए बहुत ज्यादा वो ओवर पावर्ड बन जाता है। एनिमे बाकी इसी का एनिमे से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस एनिमे से हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात नहीं की है बल्कि सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करी है। तो सारे कैरेक्टर्स की अपनी एक बैक स्टोरी है और ये एनिमे इसी चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इस एनिमे तुम्हें ईची लेवल ही बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। नंबर 6 पे आता है एम्मा एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये एनिमे एक ऑनगोइंग एनिमे है जो जुलाई के मंथ से ईयर होना चालू हो चुका है। बाकी एमसी की तरह पिछली एप से बहुत ज्यादा बेकार होता है और फिर अपने घर में बैठे बैठे ही फोन चलाते हुए मर जाता है। फिर उसे फेरी एक मैजिक वर्ल्ड में रिकनेक्ट कर देती है विद ओवर पावर्ड स्किल्स। वर्ल्ड में जाने के बाद उस वर्ल्ड के पेरेंट्स उसका माने लेवल चेक करते हैं तो उसका माने लेवल सिर्फ 2 होता है, जिस वजह से उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था ये कितना सा ओवर पावर्ड है। वो इतना ज्यादा कि मैजिक डिवाइस का माना लेवल मेजर नहीं कर सकता है और इस तरह से बन जाता है इस एनिमे का ये डेमन लॉर्ड। और इस वर्ल्ड में जाने के बाद उसे एक डेमन भी मिलती है जिसका नाम प्ले होता है जो इसकी एक असिस्टेंट बन जाती है। और इस एनिमे में तुम्हें ईची लेवल भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। और मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं इस एनिमे के बारे में, बनना तुम बोलोगे स्पॉइलर दे दिया। तो बस एक बार तुम देखो इस एनिमे को देख। बस नंबर 5 पे थे कामिकाजु वर्किंग फॉर गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड। इस एनिमे का हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पिछली लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सब लोग उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मतलब का वो सब ये सब सहता रहता है। उसके डैड जो कर्ल लीडर होते हैं और युकितो यानी हमारे मेन एमसी को नेक्स्ट कर्ल लीडर बनाने के लिए पानी की में डुबा कर मार देते हैं। आई नो ये थोड़ा वियर्ड है। और फिर युकितो गॉड से नफरत करने लगता है
और फिर वो गॉड से बोलता है वो एक ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहता है जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। गॉड उसकी बात मान भी लेते हैं, फिर रिकॉर्ड हो जाता है जहाँ पे सच में गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जिस वजह से इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वियर्ड चीजें भी होती है। इस एनिमे में सारे कैरेक्टर काइंड ऑफ वियर्ड और परफेक्ट है और यूकी तो इस वर्ल्ड का एक लौता गॉड बन जाता है। वो गॉडेस मितावा को अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे कंट्रोल करता है। मेन ऐसी बहुत ज्यादा सेल्फिश है, मतलब ये अपना काम निकालने के लिए किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। कहने का इची लेवल भी बहुत ही अच्छा है, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें एक बार देख कर ही। 4 पे आता है वाई वन हिट किल सिस्टर। वन हिट किल सिस्टम वन ऑफ माई फेवरेट इची एनिमे है। इसकी असाई जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और वो ऐसे वर्ल्ड में जीना चाहता है, वो गेम में देखता है, मतलब वो एक गेम वर्ल्ड में जाना चाहता है और उसकी कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है और फिर वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रिकनेक्ट हो जाता है। उस वर्ल्ड में जाने के बाद जब वो अपनी स्किल्स को चेक करता है तो उसकी स्किल भी बच्चे जैसी होती है, मतलब उसके पास सिर्फ बेसिक स्किल्स होते हैं। मतलब पिछले वर्ल्ड में बेकार था, इस वर्ल्ड में बेकार है। इस वर्ल्ड में भी ये यूजलेस कैरेक्टर ही बन जाता है। तो उसके पीछे पीछे उसकी सिस्टर भी माया भी आ जाती है और जो अपने भाई असाई से बहुत ही ऑब्सेस्ड होती है। सही देखता है उसकी सिस्टर माया इस वर्ल्ड में बहुत ही ओवरपावर्ड कैरेक्टर होती है, मतलब उसके पास इतनी ज्यादा पावर है जिससे वो डीमन किंग को भी आराम से हरा सकती है। सही अपनी बहन की वजह से बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर बन जाता है। ये भी किसी का एनिमे, मतलब असाई के सिर्फ उसकी बहन ही ऑब्सेस्ड नहीं है, मतलब और भी लड़कियां है जो उससे ऑब्सेस्ड है। नो वन लीव मी लोनलीनेस। देखो गाइस ये भी गामा एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट की तरह ऑनगोइंग एनिमे है। जुलाई के मंथ से ये होना चालू हो चुका है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर अकागामी को जो लड़कियों से नफरत करता है और फिर वो एक मॉन्क बनना चाहता है। टेम्पो जब वो दिखता है तब होता है चमत्कार, मतलब उस टेम्पो को 4 सुंदर कन्याएं मिलकर चला रही होती हैं और वो सब इतनी ज्यादा हॉट आई मीन सुंदर होती हैं। अकागामी को उनके लग जाता है। अकागामी को सोचता है मॉन्क बनना छोड़ो, अब तो मैं हारेम किंग बनूंगा। एनिमे का हर एपिसोड बहुत ज्यादा बढ़िया है और इची लेवल ही तुम्हें बहुत ही भयंकर देखने को मिलेगा। अगर सजेस्ट तुम भी एनिमे एक बार तो जरूर देखना चाहिए। 2 पे आता है वर्ल्ड सेम हारेम। देख लो भाई नाम में ही हारेम है तो एनिमे की ज्यादा खतरनाक होगा। जो अगर अकेले तुम इस दुनिया में इकलौते ही मेल बचे हुए हो तो सारी लड़कियों से तुमसे क्या चाहिए? समझ गए, लड़कियों तुमसे बहुत ज्यादा प्यार चाहिए, वो भी फिजिकल वाला। इस एनिमे का प्लॉट भी यही है और इसकी वजह से वर्ल्ड के सारे मेल खत्म हो जाते हैं। ये तो बीजोहारा जो वायरस की वजह से एक गहरी नींद में चला जाता है, जैसे वो ठीक होकर उठता है जब वो सोकर उठ के देखता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो एक लौता लड़का बचा हुआ होता है। जोहारा को पता चलता है उसके चारों लड़के भी बचे हुए जिन्हें अलग अलग नंबर दिए गए हैं और साथ ही साथ से पता चलता है ये एक वायरस एक मैन मेड वायरस है। इस एनिमे से फैंस बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई है क्योंकि इस एनिमे का हर एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मतलब इस एनिमे तुम्हें ऐसे चीज़ देखने को मिलेंगे जिससे देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब मैंने जो फर्स्ट टाइम इस एनिमे को देखा था मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं एनिमे देख रहा हूँ, वही कुछ और तो नहीं देख रहा मैं। मेरे हिसाब से तुम्हें एनिमे अपने रिस्क पर ही देखना चाहिए। नंबर 1 पे आता है मॉन्स्टर गर्ल मासामुमे। इस एनिमे का मेन एमसी जिसे एक फीमेल मॉन्स्टर सेक्सुअली अट्रैक्टेड होती है। हमारा भाई रहता है जापान में और वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। मॉन्स्टर अपने ओनर के बिना कहीं नहीं जा सकते और अपने ओनर के साथ उस तरह की रिलेशन भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन हमारी क्यूट फीमेल मॉन्स्टर मिया जो कि एक स्नेक मॉन्स्टर है कि हमारे मेन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होती है। जैसे जैसे तुम एपिसोड आगे देखते जाओगे तो इस एनिमे का मेन एमसी के साथ नए नए मॉन्स्टर जोड़ते जाएंगे। तो और इस एनिमे का इची लेवल पूछो मत, बहुत ज़्यादा भयंकर है। अगर तुम मॉन्स्टर पर इची देखना चाहते हो तो ये एनिमे को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। That's it for the today guys। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। कमेंट्स में इस वीडियो का फेवरेट पार्ट जरूर कमेंट कर देना। मैंने सारी एनिमे को अपने वॉच ऑर्डर के हिसाब से रखा हुआ है। कोई भी एनिमे बेकार नहीं, सारी एनिमे अपने में बेस्ट है और बहुत ही भयंकर इची लेवल तुम्हें देखने को मिलेगा इन्हें। और अगर मैंने कुछ मिस किया तो मुझे कमेंट्स जरूर बता देना और साथ ही साथ फर्स्ट इची एनिमे जो बता देना जो तुमने पहले देखा हो। तो गाइस मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।